ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के महावाक्य हैं कि ईश्वरीय ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है, और दूसरी बात कि मलेच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। यह परहेज रखने से ही जीवन सफल होता है। ब्रह्मा बाबा एक एक ग्राही खाते थे, शिव बाबा को याद करते थे। इस विषय पर लंदन से ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी का अनुभव इस प्रकार है। प्रश्न पूछा दीदी से कि ब्रह्मा भोजन किसे कहते हैं? तो कहा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा यज्ञ की स्थापना की। ब्रह्मा बाबा का तन मन धन यज्ञ में स्वाहा हुआ। उस धन से बाबा के ब्राह्मण बच्चे जिन्होंने नया जन्म लिया, उनकी पालना होती रही। ब्रह्मा ने जिस भोजन से पालना की उसका नाम है ब्रह्मा भोजन। आज भी यज्ञ में चल रहा है और हम उससे पालना ले रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे सेंटर भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। वे भी शिव बाबा के यज्ञ के हिस्से हैं ना। सिर्फ मधुबन, ना सिर्फ मधुबन, परंतु हाँ, मधुबन हमारा बेहद का घर है, बेहद का यज्ञ है। हर देश में, हर सेंटर में जहां जहां बाबा ने स्थान बनाए हैं, उनको भी यज्ञ कहेंगे। वहां पर पवित्र ब्राह्मण शुद्धि से जो भोजन बनाते हैं, उसी को ही हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं। फिर पूछा, दीदी जी आपने साकार मम्मा बाबा की पालना ली और कई बार उनके साथ भोजन भी किया, उस समय क्या अनुभव है? बाबा मम्मा कैसे भोजन करते थे, कौन सी स्थिति में रहते थे? तो दीदी ने कहा, मैं 8 साल की थी जब 1957 में मम्मा से मिली। उस समय मुलाकात हुई, प्यार मिला। अगली बार मैंने मम्मा को देखा 1964 में। तब मम्मा की तबीयत अत्यधिक खराब थी। उस समय मुलाकात ही हुई, भोजन करते नहीं देखा। परंतु 2 खास बातें यज्ञ की दादियों ने बताई। एक तो मम्मा ने अपने लिए भोजन की मात्रा निश्चित कर रखी थी। क्या होता है कि कोई अच्छी चीज होती है तो हम ज्यादा खा लेते हैं। मम्मा को ऐसा लालच नहीं होता था। जो निश्चित है, जो शरीर की जरूरत है, उतना ही लेती थी। कुंज भवन में कराची में जो कुमारियां मम्मा के साथ रहती थीं, मम्मा उनको भी यही शिक्षा देती थीं कि अपना भोजन निश्चित कर लो, ताकि कोई लालच बीच में न आ पाए। सब्जी अच्छी नहीं लगती तो हम कहें कि आज पेट में दर्द है, नहीं खाना है, ऐसा ना हो। दूसरा, मम्मा एक बार ही लेती थीं, दोबारा नहीं मांगती थीं। मम्मा ने थाली में लिया हुआ भोजन हमेशा स्वीकार किया है। कभी भी यह नहीं कहती थीं कि इसमें नमक नहीं है, नमक ज्यादा है, नहीं। नमक ना भी हो तो भी मम्मा कभी मांगेगी नहीं कि मुझे नमक दो। बाद में दूसरी बहनें खाएंगी तो कहेंगी, मम्मा इसमें तो नमक ही नहीं था, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। तब मम्मा मुस्कुरा कर कहती थी, ब्रह्मा भोजन है ना, जो सामने आया मैंने प्यार से स्वीकार किया। मम्मा की ऐसी ऊंची स्थिति थी। बाबा की याद में अथवा एकाग्रता इतनी थी कि मम्मा कोई भी बात में हिलती नहीं थी। ब्रह्मा बाबा के साथ कई बार भोजन किया, पिकनिक भी की। हम देखते थे कि बाबा के भोजन में मात्रा बहुत 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 कम थी। अभी मैं समझती हूँ कि आयु का भी कुछ हिसाब रहा होगा, जिसके कारण इतनी कम मात्रा में लेते थे। बाबा एक एक ग्राही खाते थे, जल्दी जल्दी खा लेना ऐसा नहीं करते थे। बाबा को याद किया, एक ग्राही खाई, बाबा को याद किया, दूसरी ग्राही खाई। इस तरह से ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को अपने साथ रख करके जो भी बना बहुत प्यार से स्वीकार करते थे। इससे भी हमें सीखने को मिलता है कि कैसे ग्राही ग्राही पर शिव बाबा को याद करना है। बाबा को डायबिटीज थी, परंतु कोई बच्चे विशेष टोली बनाकर लाते थे तो बाबा उसका एक छोटा सा कोना भी जरूर स्वीकार करते थे। फिर पूछा, दीदी आपके अनुभव में ऐसा कुछ है कि ब्रह्मा भोजन किया और तबीयत ठीक हुई?
तो देखो, मैंने देखा कि दादी जान की बहुत बढ़िया भोजन टोली बनाती थी। मेरे पिताजी ज्ञान में नहीं थे, सहयोगी सदा थे। मेरी माताजी किसी कारण से लंबे समय तक भारत में रह गईं। दादी ने उस समय भोजन बना करके लंदन में हमारे पिताजी को भेजा। घर नजदीक ही था। दादी ने इतना ध्यान रखा कि 6-8 सप्ताह तक खुद का बनाया हुआ भोजन किसी न किसी के द्वारा उनके पास भेजती रहीं। मैंने देखा कि उनके बाद भी बहुत विनम्र हो गए, ज्ञान के नजदीक आ गए और ज्ञान सुनने के लिए भी तैयार हो गए। मैं समझती हूँ ये दादी के योगबल की कमाल थी। तो इतना प्यार करेगा कौन, उनके मन में संकल्प आया और उनका हृदय पिघल गया। ब्रह्मा भोजन का बुद्धि पर असर आया, इस कारण वे ब्रह्मावत्स बन गए। फिर पूछा दीदी से कि विदेश में शुद्ध भोजन की बात भाई बहनों को आप कैसे समझाती हो? तो दीदी ने कहा, विदेश में बाहर के भोजन में कोई ना कोई अशुद्ध चीजें मिक्स होती थी। वहां सेंटर पर आने वालों को तो हम कहते थे आप खुद पर प्रयोग करो, 1 सप्ताह के लिए अशुद्ध चीजें छोड़ने की कोशिश करो। अशुद्ध चीजें अर्थात मछली, अंडा, मीट आदि सब कुछ, और साथ साथ प्याज लहसुन भी छोड़ देने। वहां पर मीट को जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे, फिर भी पूछते हैं कि व्हाइट मीट ठीक है, रेड मीट के लिए मानते हैं कि उनका असर ठीक नहीं होता। इन बातों में उनको समझाना होता है कि मछली भी जीवित प्राणी है, अंडा भी तो आगे चल कर के चिकन बन जाता है। वे कहते हैं अनफर्टिलाइज्ड अंडे को लेने में क्या समस्या। हम कहते हैं इतनी गहराई में नहीं जाओ, परंतु जो पीला पीला होता है उसमें सल्फर तत्व होता है जो तुरंत असर करता है। यही बात लहसुन प्याज के लिए है, इन्हें स्वीकार करने से तात्कालिक असर होता है। फिर वे सुनने के लिए तैयार होते। अंतर्राष्ट्रीय संघ की जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सरकारी पैनल बनी हुई है। उसके द्वारा हाल में ही एक प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया कि मीट उत्पादन और डेयरी उत्पादन दोनों बातों का बहुत गलत प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है। इसलिए सभी लोग डाइट प्लान पूरा चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा भी चेंज करें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है, तापमान वृद्धि में रुकावट हो सकती है। मीट और डेयरी दोनों का जो उत्पादन होता है उसमें खूब सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। गाय को और दूसरे जीवों को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। व्यक्ति चाहे दूध पीता है चाहे मीट सेवन करता है, सारे एंटीबायोटिक्स शरीर में चले जाते हैं। उससे बहुत नुकसान होता है, लीवर और पेट पर बुरा प्रभाव होता है। दूसरा प्रभाव यह है कि हमने पहले से इतना खा लिया कि जब कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। शरीर की जो चिकित्सा क्षमता है वह सारी खत्म हो जाती है। इसलिए आगे चल करके बीमारियां अधिक बढ़ेंगी। 70% एंटीबायोटिक्स उत्पादनों में जानवरों के अंगों का प्रयोग होता है। आजकल हम सिर्फ मीट के लिए नहीं बल्कि दूध के लिए भी बताते हैं। पर्यावरण के हिसाब से, आध्यात्मिकता के हिसाब से व स्वास्थ्य के हिसाब से, तीनों ही हिसाब से डेयरी उत्पाद भी बहुत नुकसानकारक है। हम ब्रह्मा भोजन का महत्व बताते हैं, परंतु हम शुद्ध अन्न किसको कहते हैं वह परिभाषा उनको बतानी होती है। साथ साथ उनको कहते हैं कि प्रयोग करके देखें। 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आप अच्छी वेजिटेरियन चीजें बना लो तो कभी भी नॉनवेज की कमी नहीं अनुभव नहीं होगी। वे प्रयोग करने के लिए तैयार होते हैं। उनको यदि थोड़ा भी शरीर में हल्कापन या मन में शुद्धता का अनुभव होता है तो आकर के बताती हैं, फिर वे ज्ञान मार्ग में चल पड़ते हैं। किसी बात की लाभ हानि की जानकारी होने पर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर पूछा, दीदी आप स्वयं विदेश में नए स्थानों पर सेवार्थ कर रहे, वहां शुद्ध भोजन की व्यवस्था किस प्रकार करते रहे? तो कहा, मैं बहुत घूमती हूँ विदेश में, परंतु शुरू से ही हमारा नियम था यदि मैं कहीं सेंटर पर नहीं है, आजकल तो
सब जगह सेंटर है, परंतु उन दिनों सेंटर नहीं थे तो अपना छोटा सा पपीता साथ रखती थी। सब्जियां तो सब जगह मिल जाती थी, चावल भी मिल जाते हैं, बस एक ही बर्तन में सब कुछ डालकर पका लेते थे। फिर बाबा को याद किया और भोजन स्वीकार किया। इस प्रकार से हम अपने भोजन की शुद्धता को, सात्विक भोजन की पालना करते थे। जो बाबा बताते थे उसी अनुसार हम चलते थे। तो इस प्रकार ये था दीदी का बहुत सुंदर अनुभव।